तो हाँ भाई लोग, कैसे हो सारे? आई होप सब बढ़िया ही कर रहे होगे, बढ़िया से ट्रेड कर रहे होगे, बढ़िया से प्रॉफिटेबल होने की कोशिश कर रहे होगे। और अगर तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब फाइनली मैं रेगुलर कंटेंट डालने वाला हूँ, और ना कि सिर्फ प्रॉफिट बेसिस के रिव्यूज़, ऑल्सो ट्रेडिंग कंटेंट जिससे तुम्हारा भला ही होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक के एंड से डेली लाइव भी आने वाला हूँ दिन में एक बार। एंड आई एम सून गोना डू अ क्रेजी चैलेंज, जिसको मैं अभी नहीं बताऊंगा और उसको मैं रिव्यू बाद में ही करूँगा। अनटिल मैं आपको ब्लूबेरी फंडेड का एक रिव्यू दे देता हूँ फटाफट से कि कैसी प्रॉफिट है, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके अकाउंट्स में पिछले 2 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, और मैंने अभी तक ये प्रॉफिट किसी को सीरियसली सजेस्ट नहीं करी है कि जाओ ले लो ही ले लो। बट कुछ चीज़ें मुझे इस प्रॉफिट की बहुत ही अच्छी लगी हैं, तब जाके मैंने डिसीजन लिया है कि मैं इसको प्रमोट करूँगा। तो फटाफट से ब्लूबेरी की वेबसाइट पर चलते हैं, और जो उनके रूल्स चेंज किए हैं, क्या इनके लेटेस्ट अपडेट है, ये मैं आपको क्विक एक रिव्यू देता हूँ। ब्रोकर बैक एंड इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिट। हाँ, तो हम आ चुके हैं ब्लूबेरी की वेबसाइट पे। एंड जैसा कि आप देख रहे हो भाई, ब्लूबेरी ने अपनी भारी इज्जत बना रखी है सब जगह। ब्लूबेरी इज पावर्ड बाय प्रॉफिट मैच द ट्रस्टेड प्रॉफर्म्स एंड प्रॉफर्म मेंबर। भाई सभी लोग इसको प्रमोट करते हैं एज एन प्रॉफर्म, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ट्रस्टेड है, ब्रोकर पे पैसा है। इसका ब्रोकर यानी ब्लूबेरी मार्केट्स एक ब्रोकर है, ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है, जो कि बहुत टाइम से है। ओवर द पास्ट 10 ईयर्स ये ब्रोकर काम कर रहा है। अब इन्होंने फाइनली अपनी प्रॉफर्म लॉन्च करी थी अभी कुछ महीनों ही पहले। देखो भाई, पैसा तो है तो विड्रॉल्स तो तुम्हारे आएंगे। अब फटाफट से मैं तुम्हें इसका रिव्यू, इसके चैलेंजेस, के रूल्स बता देता हूँ। एंड देन मैं कोड भी बता दूंगा जिससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वीडियो देखते जाना। हाँ, तो जैसे कि हम चैलेंजेस पे आ जाते हैं भाई, ये तो बहुत सारे चैलेंजेस ऑफर करते हैं, जैसे कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, रैपिड, स्टॉक, सिंथेटिक। एंड मैंने तो 2 स्टेप लिया था, मैं आपको बताऊँ। एंड एक मुझे मिला था, एक मैंने लिया था। तो अब मैं फटाफट से एक बार 1 स्टेप देख लेता हूँ कि 1 स्टेप 5,000 से लेके आपका 1 स्टेप जाता है ऑलमोस्ट $2 लाख तक। वहीं 2 स्टेप भी $5,000 से लेके $2 लाख तक। एंड रैपिड चैलेंजेस भी जाते हैं ऑलमोस्ट $1 लाख तक। स्टॉक ट्रेडिंग चैलेंजेस, जिसमें तुम्हें पता कि तुम यूएस स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट $1 लाख तक जाते हैं। एंड सिंथेटिक चैलेंजेस जो भी ऑलमोस्ट $1 लाख तक जाते हैं। तो फटाफट से मैं तुम्हें प्राइजेस कंपेयर करके बता देता हूँ। जैसे कि 1 स्टेप में मैं आता हूँ, अगर $5,000 का मैं अकाउंट देख रहा हूँ, जिसमें प्रॉफिट टारगेट 10% और मैक्स टोटल लॉस 6%, प्रॉफिट डेली लॉस 4% एंड प्रॉफिट सेल 80%, एंड ड्रॉडाउन स्टैटिक है। ये सब तो तुम्हें चलो पता ही होगा, ये सब तो चार्जेस दिखे ही होते हैं। ऑब्वियसली तुम चैलेंज लेने जाओगे तो ये सब पढ़ोगे ही। तो ये सब पढ़ के मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। तुम्हें एग्जैक्ट चैलेंज पड़ेगा कितना, तो मैं एक बार वो कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जैसे 20% ऑफ तुम्हें बताइए, एक्सेप्ट किसी इन्फ्लुएंसर्स के या कोई से कोड्स ऐसे आते ही रहता है। 20% ऑफ अगर मैं एवरेज लेके चलूँ तो $40 का जो ये अकाउंट है, तो मैं ऑलमोस्ट $32 का पड़ जाएगा। एंड $32 को अगर तुम आएगा में इंटू 90 के एक एवरेज रेट पे भी कन्वर्ट करके देखो, तो तुम्हें ऑलमोस्ट ₹2,800, ₹2,900, मतलब ऑलमोस्ट 3,000 एक राउंड फिगर भी अगर मैं लेता हूँ, $3,000 में तुम्हें एक $5,000 का अकाउंट मिल जाएगा, जिससे तुम एक्सपेक्टेड $30,000 अगर $32 तुम मानो एक्सपेक्टेड, अगर तुम पे आउट निकालो, तुम $100-150 तो निकाल सकते हो, मतलब 5x रिटर्न तो तुम कर सकते हो। तो अच्छा है भाई, अच्छा है। कहीं ना कहीं ये ब्लूबेरी सस्ता बहुत है, इफ़ यू नो यू नो। एंड अगर मैं 2 स्टेप पे जाऊँ तो 2 स्टेप पे जाऊँ तो मुझे $5,000 का $35 का पड़ जाएगा। एंड अगर मैं इसमें आफ्टर डिस्काउंट इसको देखूँ तो $28 के आसपास, 20% ऑफ के आसपास अगर मैं देखूँ, $28 का मुझे ये पड़ जाएगा, क्योंकि चीपेस्ट ही है ऑलमोस्ट। अगर मैं टॉप टीयर प्रॉफर्म्स से इसको कंपेयर करूँ, जैसे कि फंडिंग पिप्स 5% ईयर या FTMO, चलो FTMO तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो फंडिंग पिप्स 5% ईयर अगर मैं फंडर प्रो से भी कंपेयर करके देखूँ तो मेरे हिसाब से चीपेस्ट ही अकाउंट है। एंड अगर धीरे धीरे मैं और बड़े बड़े अकाउंट्स भी जाके देखूँ, जैसे सीधा चलो 100K का देखते हैं। एक बार 100K का 2 स्टेप देखे तो $500 का है, एंड 20% ऑफ इट इज़ $400 का, मतलब मुझे ऑलमोस्ट एक अकाउंट पड़ जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 36-38,000 के हिसाब से मैं INR में कन्वर्ट करूँ। एंड इफ़ मैं INR में कन्वर्ट करूँ, एंड जैसा कि मैं रैपिड चैलेंजेस देखूँ, यानी ऑलमोस्ट इंस्टेंट अकाउंट विद अ क्वेश्चन, जो आपको पता ही होगा, इंस्टेंट अकाउंट में मेजर इंस्टेंट अकाउंट्स में क्वेश्चन होता ही है। प्रॉफिट टारगेट इसमें 5% है, मैच टोटल लॉस इज 4%। इतना प्रॉफिट बनाओ, स्प्लिट ले जाओ, यही सीन होता है इनका। डेली लॉस, ट्रेडिंग डाउन है, एंड लेवरेज भी ज़्यादा है नहीं, 1:30 का ही लेवरेज है, तो लॉट्स भी आप ज़्यादा खोल नहीं सकते हो। पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 डेज़ ही है मेरे हिसाब से, बाकी अकाउंट्स का भी। स्टॉक ट्रेडिंग जो कि इन्होंने न्यूली इंट्रोड्यूस करी है, उसमें भी इन लोगों ने 14 डेज़ का ही पे आउट का वो रखा है, मिनिमम पेस। तो सिंथेटिक अकाउंट एक बार देख लेते हैं, इसमें भी प्रॉफिट टारगेट 10% एंड
फेज़ 2 टारगेट 5% है, मोस्टली 2 स्टेप भी होता है। एंड बाकी तो आप जो सामने इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, इट हैज़ अ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। बाकी तो 2 स्टेप में अगर आप देखो आपको स्टार्टिंग मिल जाएगा, बल्कि सिंथेटिक में आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिल जाएगा। ये इन दोनों का मेजर डिफरेंस है अगर आप देखना चाहो। बाकी अब मैं आपको फटाफट से जाके इसके FAQ यानी इसके रूल्स बता देता हूँ। मैं मोस्टली ट्रेडिंग रूल्स ही एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बाकी वैल्यूएशन रूल्स आप एक बार ओवरऑल लुक कर सकते हो, इतने दैट इंपॉर्टेंट नहीं होते। FAQs में मैं आपको एक बार फटाफट से सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स ही मोस्टली बता देता हूँ। बाकी तो आज सच पे आउट कैसे आएगा, इवैल्यूएशन तो आप बहुत ही नॉर्मल रूल्स होते हैं, एक बार जाके आप रीड डाउन कर लोगे तो आपको ड्रॉडाउन का समझ में आ जाएगी कि स्टैटिक और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में क्या डिफरेंस होता है, बैलेंस बेस्ड में क्या फ़र्क होता है, और इक्विटी बेस्ड में क्या फ़र्क होता है। एक बार आप जाके देखोगे तो ये सब नॉर्मल रूल्स आपको दिख जाएंगे। अब मैं फटाफट से आपको एक बार ट्रेडिंग इन पे आउट बता देता हूँ कि पे आउट को कैसे कि पे आउट लेने के रूल्स क्या है एंड ट्रेडिंग करने के रूल्स क्या है। तो मैं ट्रेडिंग सेक्शन एक बार खोलता हूँ एंड देन आपको मैं लिस्ट में जो देखोगे व्हाट ब्रोकर डू यू वर्क विद ब्लूबेरी मार्केट्स, तो मैं आपको ऐसे बता दूँ व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स कैन आई ट्रेड। आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्सेस ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। टेटेस अपडेट अगर आप इनके ट्विटर पर जाके देखो तो अब इन लोगों ने ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 0 कमीशन ऑफर कर दिए थे। हाँ ये देखो, इन लोगों ने ऑलमोस्ट 0 कमीशन ऑफर कर दिए थे ऑन योर फेवरेट क्रिप्टो पेयर्स, जो कि BTC, इथेरियम एंड XRP हैं। तो इन पे रॉ स्प्रेड ऑलमोस्ट 2 या 3 पिप एंड 0 कमीशन नहीं लगेगा। आप कितना ही बड़ा लॉट खोलो, कितना ही बड़ा स्लॉट से ये मतलब है कि जो रिस्ट्रिक्टेड लॉट है उसके अंदर। अब रिस्ट्रिक्टेड लॉट साइज इसमें क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि लेवरेज आपको ब्लूबेरीज कितना ऑफर मिलता है। ये सब आप छोटे मोटे रूल्स है, ट्रेडिंग बॉट आप यूज़ कर सकते हो कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूज़ ट्रेडिंग इज़ नॉट अलाउड इन आवर पॉलिसी। अब कैसे है कि अगर मैं देखो 6 बजे न्यूज़ है और मेरी न्यूज़ में ट्रेड ओपन हो रही है 5:58 पे, तो दैट इज़ अ वायलेशन। यस, दैट इज़ अ वायलेशन। तो यहीं मेजर लोग अपनी इवैल्यूएशंस और फंडेड अकाउंट फेल कर जाते हैं। अब 6 बजे तो मोस्टली न्यूज़ होती ही है, लेकिन बहुत से टाइम ऐसे होता है कि आपकी जो रेड फोल्डर्स होते हैं, आपके ऑरेंज फोल्डर्स होते हैं, उन पे भी बहुत से ब्रोकर्स आपको मना कर देते हैं कि आपने गलत ट्रेड लिया, आपने न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल ब्रीच किया है। तो ऐसे टाइम के लिए क्या करें, आप हमेशा ट्रेड लेने से पहले एक बार फॉरेक्स फैक्ट्री चेक कर लो या फास्टबुल चेक कर लो, जिससे आपको इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में पता चल जाएगा। बाकी इनके अपने डैशबोर्ड पे भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको नीचे सेक्शन मिल जाएगा इकोनॉमिक कैलेंडर्स का, वहाँ भी आप देख सकते हो कि कौन से न्यूज़ किस टाइम है। और उससे पहले आप न्यूज़ ट्रेड ओपन करने से बच जाओ, ताकि आपका अकाउंट फेल ना हो, आपका अकाउंट ब्रीच ना हो और आपका पे आउट ना रुके। अब IP रूल रिगार्डिंग मल्टीपल अकाउंट्स, आपने ये भी सुना होगा कि IP रूल बहुत से ट्रेडर्स कह रहे हैं मैं यहाँ घूमने गया, मैं वहाँ घूमने गया, तो IP रूल की वजह से मेरा जो अकाउंट है वो ब्रीच हो गया। अगर आप प्रॉप फर्म को मेल करते हो कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, अभी मैं दिल्ली हूँ, यहाँ से मैं मुंबई जाता हूँ, तो मैं उनको अपनी फ़्लाइट टिकट्स और प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ट्रैवल की है, मेरे स्टे की है, जो भी है मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये IP रूल का सेक्शन, अगर मेरा अकाउंट ब्रीच भी होता है तो मैं अगर टेक सपोर्ट टीम के साथ कॉन्टिन्यूस कन्वर्सेशन करता हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम है और मैंने IP रूल ब्रीच नहीं किया है, मैं ही हूँ जिसने ट्रेड किया है, मैंने ट्रैवल किया है, देन ये जो IP है डिफरेंट सिटीज़ का आया है, अगर आप ऐसे कोऑर्डिनेट करते हो तो मेरे हिसाब से तब भी आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच नहीं होता है एंड आपका पे आउट मोस्टली आ ही जाता है। बाकी तो यही रूल है कि स्टॉप लॉस मैंडेटरी, स्टॉप लॉस तो हर ट्रेड पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप बट हाईली रिकमेंड करते हैं, जैसे देखो इनमें भी लिखा है हाईली रिकमेंडेड टू यूज़ अ स्टॉप लॉस फॉर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि मोस्टली न्यूज़ में आपका अकाउंट ब्रीच ना हो जाए। और यही होता है, कैन आई होल्ड द पोजीशन ओवर द वीकेंड, अगर मैं इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ, येस यू कैन होल्ड वीकेंड होल्डिंग, येस वीकेंड होल्डिंग इज परमिटेड एट ब्लूबेरी। एडिशनली ब्लूबेरी funded facility cryptocurrency trading 24/7, allowing you to capitalize on market opportunities even the traditional markets are closed, but you have to trace responsibly। और जब भी आप CFD या पोजीशंस ओवर द वीकेंड होल्ड करते हो, कीप इन माइंड वीकेंड ट्रेडिंग इज अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग ऑल फेजेज इंक्लूडिंग पोस्ट इवैल्यूएशंस। लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन रूल के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि यही रूल जो कि हाल ही में चेंज हुआ है, मार्जिन रूल, क्योंकि बहुत लोग 150% मार्जिन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, इट वॉज नॉट ईजी टू कैलकुलेट एंड प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो ब्लूबेरी ने ये रूल अभी हाल ही में ही चेंज कर दिया था एंड अब उन लोगों ने आपको सीधा ही बता दिया कि आप इतने ही लॉट्स पर अकाउंट यूज़ कर सकते हो विद द अकाउंट साइजेस। ये आप एक ग्राफ देख लो कि XAUSD या सिल्वर में या डाउ जोन्स में या NASDAQ 100 में या SPX 500 में या जर्मनी 40 में या बिटकॉइन में, इथेरियम में, सोल में, फॉरेक्स में एंड अदर इंडिसेस में आप कितने लॉट साइजेस चूज़ कर सकते हो। और बाकी अगर आप कमोडिटीज़ या क्रूड ऑयल में कितने भी जो लॉट साइज यूज़ कर सकते हो, ये आपको चार्ट अलग से स्क्रीन पे दिख जाएगा
एंड इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप अगर ब्लूबेरी में आगे से ट्रेड कर रहे हो, जो कि आप बाय कर रहे हो विद माई कोड JT20, जिसमें आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, एंड कर लेना, ताकि आप इस चीज़ को ध्यान रखो। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी मैं आपको और रूल्स भी समझा देता हूँ। बाकी इसमें आप प्लेटफॉर्म भी स्विच कर सकते, जो कि ये मल्टीपल 4 प्लेटफॉर्म्स ऑफर करता है। बाकी मैं अगर आपको पे आउट का बता देता हूँ कि आपको पे आउट के रूल्स क्या होने चाहिए, कि प्रोसेसिंग टाइम पे आउट का कितना है, पे आउट मेथड क्या क्या ऑफर करते हैं, डू आई नीड टू पे टैक्स ऑन माई अर्निंग्स, ये तो एक अलग ही टॉपिक है, इसका मैं वीडियो अलग से ही बनाऊंगा। एंड वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या रहती है, वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट अगर आपको पता है तो आपको अपना आधार पेन तो देना ही पड़ता है। एंड बैलेंस प्रोटेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में क्या होते हैं, ब्लूबेरी फंडेड स्केलिंग कैसे आपको करनी है, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, द 7-day पे आउट एड ऑन, हाउ टू रिक्वेस्ट अ पे आउट फ्रॉम माई अर्निंग अकाउंट। एंड बाकी अगर आपको एक एफिलिएट बनना है तो उसके भी रूल्स यहाँ लिखे, कॉम्पिटिशन्स जो कि करवाते रहते हैं। बाकी KYC एंड पेमेंट्स में एक बार आपको बता देता हूँ। बाकी आपको अपनी KYC कैसे वेरीफाई करनी है, एक बार इसका भी मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। हाउ टू वेरीफाई माई आइडेंटिटी पे मैं जाता हूँ। तो जैसे कि आप अपना ट्रेडर्स डैशबोर्ड पहले एक्सेस करते हो, फिर सेटिंग्स पे जाते हो, फिर KYC वेरिफिकेशन टैब में जैसे जैसे आप जाओगे, एंड यू हैव टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी यूजिंग वेरिफ या समवर्ब। मोस्टली बहुत से फंडेड फर्म्स यूज़ करती हैं, ताकि आपका जो आधार है या मोस्टली आधार और पैन कार्ड है वो आपका वेरीफाई हो जाए, जिससे आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आप किसी भी तरह उनको चीट नहीं कर रहे हो। एंड मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में अगर आप प्रॉफिटेबल है तो आप ही पैसा क्यों ना निकाल लो मल्टीपल IDs वगैरह यूज़ करके। तो मोस्टली जो भी प्रोफर्म्स होती हैं या फिर और सी जो बाहर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, वो समवर्ब या वेरिफ यूज़ ही करती हैं, ताकि वो आपको वेरीफाई कर लें। आप कोई भी गवर्नमेंट इशूड ID उन लोग को प्रोसेस कर सकते हो, आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होता है साथ में। बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत एज सच आती नहीं है, वेरीफाई करने में मोस्टली वेरिफिकेशन हो ही जाता है। बाकी अगर आपको वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो आप मुझे या ब्लूबेरी की टीम को रीच आउट कर सकते हो। बाकी स्टॉक ट्रेडिंग रूल्स अगर तुम ध्यान से देखो तो स्टॉक ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी रूल है, गैम्बलिंग रूल है, अदर गैम्बलिंग रूल है, अब प्रोग्रेसिव पे आउट स्ट्रक्चर भी है। बाकी स्टॉक ट्रेडिंग रूल्स या सिंथेटिक ट्रेडिंग रूल्स तो तुम लोग एक बार जाके चेकआउट कर लेना। एंड मैं इसके आपको लेटेस्ट रूल्स चेंजेस बता देता हूँ। इन लोगों ने अपना 150 मार्जिन रूल एक तो हटाया था, लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया था, जैसे कि गोल्ड में मैं अप्रॉक्स 2 लॉट ले सकता हूँ। एंड इन लोगों ने मार्टिंगेल पॉलिसी भी थोड़ी सी चेंज करी थी, पहले जो कि 5 पोजीशंस अलाउड थे, अब इसमें वो ऑलमोस्ट 4 पोजीशंस हो गई हैं पर पेयर। एंड मेजर रूल्स तो यही थे। बाकी ब्लूबेरी अपना अब फ्यूचर्स भी लॉन्च करने वाली है, तो मैं अगर आपको ट्विटर पे जाके ब्लूबेरी का फ्यूचर्स दिखाता हूँ तो ब्लूबेरी हैज़ प्लान्ड दैट वो अपना फ्यूचर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। दे आर वेरी वेरी सून लॉन्चिंग ब्लूबेरी फ्यूचर्स, एंड अपना इंस्टेंट फंडिंग भी ऑलमोस्ट लॉन्च कर ही रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनका मैं अब वेट करने वाला हूँ, एक तो इंस्टेंट फंडिंग का ब्लूबेरी की, एंड जो ब्लूबेरी फ्यूचर्स लॉन्च कर रही है, क्योंकि फ्यूचर्स एक ऐसी फील्ड है ट्रेडिंग में जिसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं इंडिया में, वो अभी इतना एक्सप्लोर हुई नहीं है। एंड बहुत से ट्रेडर्स आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे जो कि अपना पे आउट फ्लेक्स करते हैं ऑलमोस्ट 50-50 $60,000 $60,000 का। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी ट्रेडर्स के लिए, कि उन लोग के पास ज़्यादा फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए ऑप्शन नहीं है। उनके पास जो फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए ऑप्शन है वो बहुत सारी पुरानी प्रोफर्म्स है, जैसे एपेक्स वगैरह। एंड अब बहुत सी फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुए हैं इंडिया में जो लोगों के लिए एक्सेसिबल है, एंड ब्लूबेरी फ्यूचर्स उसमें से ही एक होगी। तो कहीं ना कहीं जब ब्लूबेरी फ्यूचर्स भी आ जाए तुम लोग उसमें ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं तुम लोग को एक राय और देना चाहूँगा कि हमेशा किसी भी प्लेटफॉर्म को जिसको तुम चूज़ करो उसका डिस्कॉर्ड चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो। अगर इसके रूल्स में कोई अपडेट होता है या कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, सबसे पहले वो डिस्कॉर्ड पे ही आता है। एंड ब्लूबेरी का डिस्कॉर्ड भी बहुत ही सपोर्टिव है। अगर तुम जाके ब्लूबेरी का डिस्कॉर्ड देखो तो तुम्हें ऑलमोस्ट 31,000 मेम्बर्स दिख जाएंगे। इसमें से ऑलमोस्ट 1% या 2% हमेशा ऑनलाइन ही होते हैं, जैसे अभी भी 1,000 मेम्बर्स ऑनलाइन है। तो ये एक अच्छी ट्रेडर्स कम्युनिटी है, तो मैं उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड जो भी लेटेस्ट रूल्स या गाइडलाइंस होते हैं या टाइट स्प्रेड अकाउंट्स होते हैं या जो भी होता है, तो आप इनका डिस्कॉर्ड जाके देख सकते हो। एंड इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ब्लूबेरी का रिव्यू, और अब तो वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे। आई नो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ रेगुलर, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। अब मैं ना ही सिर्फ एक प्रोफर्म रिव्यू कंटेंट डालूँ, बल्कि ट्रेडिंग एजुकेशनल कंटेंट भी डालूँ एंड डेली लाइव आऊँ ऑलमोस्ट। तो आई विल ट्राई फ्रॉम द नेक्स्ट वीक कि मैं ये सब कर पाऊँ। बाकी कैसा लगा ब्लूबेरी का रिव्यू एक बार कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। एंड सारे लिंक सारे डिस्क्रिप्शन, मेरा डिस्काउंट कूपन कोड जिसमें टोटल 20% ऑफ मिल जाएगा वो तुम्हें स्क्रीन में मिल जाएगा। तो फटाफट से जाओ अकाउंट बाय करो और उसको डिस्काउंट को क्लेम करो। तो मिलते हैं ऐसे ही अपने प्रॉफिट्स के साथ किसी एक और नई वीडियो में।
जो कि आपको बहुत ही जल्दी इस यूट्यूब चैनल में मिलेगी। तो चाहते चाहते इस यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी करते जाना। बाकी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम या और सोशल पर फॉलो नहीं कर रखा, आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है, जहाँ पे मैं बॉट ट्रेडिंग रिलेटेड, एल्गो ट्रेडिंग रिलेटेड या फिर नए नए पोजीशंस जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ वो मैं डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।